हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से पाइथन में कोड लिखेंगे और इस सीक्वेंस को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है। व्हाट इज़ द फिबोनाची सीक्वेंस? ये एक सीक्वेंस होता है जिसमें हर न्यू टर्म जो है ना प्रीवियस दो टर्म का सम होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ है 0+1 is equal to 1, 1 plus 2 is equal to 3, 2 plus 3 is equal to 5, 3 plus 5 is equal to 8, 5 plus 8 is equal to 13, 8 plus 13 is equal to 21, 13 plus 21 is equal to 34 and so on. तो यहाँ लिखा है कि the Fibonacci sequence is a series of numbers in which each number is the sum of the two preceding numbers starting from 0 and 1. तो इस तरह से ये फिबोनाची सीक्वेंस है। अब इसका रिकर्सिव फार्मूला देखते हैं। देखिए दोस्तों, फिबोनाची सीक्वेंस फार्मूला क्या है, जिसमें बेस कंडीशन क्या है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है और एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है। ये हमारे पास बेस कंडीशन है। ये कंडीशन हमें दी हुई है और इस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका जनरल फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2। तो ये दोनों प्रीवियस टर्म है, ये इससे प्रीवियस टर्म है, ये इससे प्रीवियस टर्म है, जो कि न्यू टर्म हमें n देता है, वेयर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें 2 पुट करता हूँ, तो देखिए कौन सा टर्म मुझे देता है। यहाँ 2 पुट करूँ n की जगह, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 जो कि 1 हो गया। यहाँ 2 माइनस 2 0 हो गया। तो एफ ऑफ 2 टर्म किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 0 तो 0 के बराबर है, एफ ऑफ 1 जो है ना वो 1 के बराबर है। तो ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। इस तरह अगर मैं 3 इसमें पुट करता हूँ, तो ये एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, जो कि हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करके बहुत सारे फिबोनाची टर्म जनरेट कर सकते हैं। अब इसके लिए पाइथन में कोड किस तरह लिखेंगे, देखिए दोस्तों, हाउ टू राइट कोड। तो डिफाइन अ फंक्शन नेम एज फिबोनाची फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ फाइबो शॉर्टकट में, वो एक यूज़र से एक आर्गूमेंट लेगा। वो आर्गूमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ इस आर्गूमेंट में 2 पुट करूँ, तो वो यूज़र को 2 फिबोनाची टर्म देगा। अगर मैं 4 फिट करूँ, तो वो उसको 4 दूँ, तो वो यूज़र को 4 फिबोनाची नंबर देगा। अगर उसमें मैं 5 फुट करूँ, तो वो यूज़र को 5 फिबोनाची नंबर देगा। तो ये फंक्शन है वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, जहाँ n जो है ना वो नंबर ऑफ टर्म है। ये हमको यूज़र से लेना पड़ेगा। अब देखिए लोग दोस्तों, फंक्शन जब मैंने डिफाइन किया फाइबो, तो उसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे बेस केस डिफाइन करना पड़ेगा। बेस केस में 0 और 1, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, वो एफ ऑफ 0 0 के बराबर है, एफ ऑफ 1 1 के बराबर है। तो मैंने एक लिस्ट ली, उसमें 0 और 1 को स्टोर किया। दैट इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। 0 का इंडेक्सिंग नंबर क्या है, वो 0 है। इसका इंडेक्सिंग नंबर 0 है और इसका इंडेक्सिंग नंबर 1 है, क्योंकि पाइथन में इंडेक्सिंग नंबर 0 से स्टार्ट होती है। तो हम क्या करें, हम इस लिस्ट को ही एक्सटेंड करेंगे। किस तरह एक्सटेंड करेंगे, देखिए दोस्तों, मैं लिखूंगा बेस केस अब 0 इंडेक्सिंग पे जो एलिमेंट है वो हमारे पास 0 है, और बेस केस 1 इंडेक्सिंग पे जो एलिमेंट है वो क्या है, हमारे पास 1 है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और अगेन इसको इस बेस केस लिस्ट में ऐड करूंगा। तो देखिए इस लिस्ट में ये 1 अगेन ऐड हो गया, तो ये 0 1 1 हो गई ये लिस्ट। अब अगेन में जो है ना, फिर मैं बेस केस वो अप 1 इंडेक्सिंग पे जो नंबर है इस दफ़ा 1 है, ये 1 इंडेक्सिंग नंबर 1 का ये है। और बेस केस इंडेक्सिंग नंबर 2, यहाँ 2 पे क्या है, इंडेक्सिंग नंबर 2 पे यहाँ हमारे पास 1 है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2, और 2 को इसको मैं अगेन इस बेस केस वाले लिस्ट में ऐड कर दूंगा। ये देखिए 0 1 1 2। इस तरह से फिर मुझे बेस केस 2, ये 0 1 2 2 नंबर इंडेक्सिंग नंबर पर क्या है, वो हमारे पास है 1, और फिर 3 नंबर इंडेक्सिंग नंबर पर हमारे पास क्या है, वो 2 है। 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और इसको अगेन मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट में स्टोर करा दूंगा। तो ये हमारे पास लिस्ट एक्सटेंड होती जाएगी, जिसमें 0 1 1 2 3। तो इसके बाद जो टर्म आएगा वो 2 + 3 = 5 वाला टर्म आएगा। तो इसको हम अब जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज क्या करते हैं, अगर किसी लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है पाइथन में, तो उसके लिए हम अपेंड कमांड यूज़ करते हैं। इस पे मैंने वीडियो बनाया है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फंक्शन पे भी मैंने वीडियो बनाया है कि किस तरह से हम लिस्ट में एंड में एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, ये बेस केस हमारे पास 0, 1 लिस्ट है। तो मैं कैसे लिखूंगा, बेस केस डॉट अपेंड
बेस केस i-2 पे जो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है प्लस i-1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है बेस केस लिस्ट जो है ना, इस लोकेशन पे जो एलिमेंट है और इस लोकेशन पे जो एलिमेंट है उसको ऐड करके अगेन इस बेस केस वाले लिस्ट में ऐड करना है। जहाँ i क्या है, जहाँ i 2 से लेकर n तक जाएगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास और डिफाइन है, दो टर्म्स सीक्वेंस के ऑलरेडी हमारे पास डिफाइन है। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे और n तक जाएंगे, यूज़र जो टर्म देगा n। तो इस तरह से हम फॉर एग्जांपल यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये देखेगा 1 पे हमारे पास क्या है, ये 0 इंडेक्सिंग है, 1 पे हमारे पास क्या है, 1 नंबर पे हमारे पास 1 है। इस तरह से हम जाएंगे, देखिए ये बिल्कुल ऊपर जो मैंने डिस्कस किया उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। जस्ट हम इसको लिखते जाएंगे और ये लिस्ट में ऐड करते जाएंगे इस अपेंड कमांड की मदद से। और ये आई जो है ना, ये एक पार लूप है। यहाँ हम पार लूप के ज़रिए इस नंबर को क्रिएट करेंगे और फिर इस एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब पाइथन में इसके लिए कोड लिखते हैं। तो दोस्तों मुझे यहाँ सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि मैं लिखूँगा DEF और 5 वो फंक्शन मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। शॉर्टकट में फिबोनाची का शॉर्ट है और ये यूज़र से एक आर्गूमेंट लेगा n नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि मैंने स्लाइड में बताया। और इस तरह मैं कॉलन लिखूँगा तो ये फंक्शन का नाम डिफाइन हो गया जो एक आर्गूमेंट लेगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, बेस केस डिफाइन करना है जिसमें मेरे पास दो एलिमेंट है 0 और 1। तो मैं लिखूँगा बेस अंडरस्कोर, यहाँ स्पेस तो नहीं दे सकता, वेरिएबल रूल है, तो केस में लिखूँगा केस, और इसी तरह मैं लिखूँगा इक्वल टू, और मैं लिस्ट डिफाइन करूँगा 0, 1 और इस लिस्ट को फिर मैं एक्सटेंड करूँगा। इसके बाद जो है ना दोस्तों, मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा जो आई को 2 से लेकर n तक आइट्रेट करेगा। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज, क्या है रेंज, मेरे पास 2 से लेकर n तक रेंज है मेरे पास, ये 2 से लेकर n तक ये एलिमेंट आइट्रेट होते जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं लिखता हूँ। अब मुझे इस लिस्ट में वो फिबोनाची नंबर स्टोर करने हैं जो कि इस दोनों को यूज़ करते हुए, तो मैंने आपको बताया था कि उसको हम किस तरह से स्टोर करते हैं इस लिस्ट में। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा बेस, इस लिस्ट का नाम इस लिस्ट में ही मुझे स्टोर कराना है, तो केस डॉट फिर डॉट अपेंड लिखना पड़ेगा। अपेंड कमांड से के ज़रिए हम इसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट का सम, इस एलिमेंट 0 + 1 इंडेक्सिंग नंबर इसका 0 है, इसका 1 है, इनके दोनों को एलिमेंट को ऐड करके इससे जो रिजल्ट आएगा अगेन इस लिस्ट में हमें स्टोर कराना है। तो इसके लिए मैं लिखूँगा बेस अंडरस्कोर केस, और यहाँ इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या है, i-2 प्लस बेस केस i-1। तो देखिए दोस्तों, ये क्या करेगा, ये इस के जो एलिमेंट है, जो इंडेक्सिंग एलिमेंट 0 है, उसको लेके यहाँ इसके साथ ऐड करेंगे दोनों एलिमेंट के जो इंडेक्सिंग नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो बेस केस के लिस्ट में जो 0 इंडेक्सिंग पर जो एलिमेंट हो वो 0 है, वो यहाँ आ जाएगा। फिर अगर मैं आई की जगह 2 पुट करूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 इंडेक्सिंग नंबर पर जो एलिमेंट है वो 1 है, दोनों 8 हो जाएंगे और अगेन इस बेस केस लिस्ट में वो 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने उस फार्मूले को लिखकर जो मैंने आपको स्लाइड में बताया था। इसके बाद जो है ना, मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे इस फंक्शन से निकलना है, इस पार लूप से निकलना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन का स्कोप है। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न, ठीक है ना, रिटर्न। तो मुझे क्या रिटर्न करना है यूज़र को, बेस केस का ये लिस्ट, पूरा लिस्ट मुझे इसमें फिबोनाची नंबर स्टोर करा के फिर इसको वापस रिटर्न करना है, ताकि यूज़र इसको एक्सेस कर सके, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए कि दोस्तों, इस फंक्शन को मैं अब यूज़ करूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यूज़र से n नंबर लूँगा, n नंबर ऑफ टर्म यूज़र से मैं लूँगा। तो इसके लिए मैं लूँगा इंट, और फिर मुझे इंटीजर लेना है, तो मैं लिखूँगा इनपुट, और फिर यहाँ मैं लिखूँगा एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह मैं लिखूँगा और फिर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। तो फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये मुझे एक सीक्वेंस देगा, उसके लिए मुझे एक वेरिएबल की ज़रूरत है, तो मैं उसके लिखूँगा 5o मतलब पाइबो सीक्वेंस में लिखूँगा, और फंक्शन का नाम है पाइबो, FIBO 5o, और इसमें मैं n को पास कराऊँगा, यूज़र जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहता है, और फिर इस रिजल्ट को मैं स्क्रीन पर प्रिंट कराऊँगा। देखिएगा दोस्तों, तो मैं यहाँ लिखूँगा मैसेज फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची
सीक्वेंस में लिखूँगा तो ये मुझे सीक्वेंस देगा। और यहाँ मैं फिर लिखूँगा किस वेरिएबल में मैंने स्टोर किया, पाइबॉस सीक्वेंस में मैंने स्टोर किया, FIBO और S। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखिए दोस्तों, ये मुझे कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर एग्जांपल मैं 4 एंटर करता हूँ तो ये मुझे क्या देता है, फिबोनाची सीक्वेंस के 4 टर्म देता है, 0 1, ये 1 2 3 4। अब इसको मैं दोबारा रन कराता हूँ, इससे मैं 10 टर्म देता हूँ तो ये मुझे फिबोनाची सीक्वेंस के 10 टर्म देगा। देखिए दोस्तों, ये मुझे फिबोनाची सीक्वेंस के 10 टर्म देता है, 0 1 1 2 3 इस तरह। अब अगर मैं यहाँ 0 देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 0 देता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए ये मुझे 2 टर्म देता है, जो कि गलत है। 0 नंबर टर्म तो कोई है ही नहीं फिबोनाची सीक्वेंस में। तो फिर इसको मैं रन करा के 1 देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखिए फिर भी मुझे 2 टर्म देता है। 0 पे भी 2 टर्म दे रहा है, 1 पे भी 2 टर्म दे रहा है। यहाँ प्रोग्राम में थोड़ा सा मसला है तो इसको हम अब ठीक करेंगे। यहाँ कुछ कंडीशन डिफाइन करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, मुझे यहाँ कंडीशन डिफाइन करने हैं तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, और यहाँ मैं इफ कंडीशन डिफाइन करता हूँ। इफ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाए तो फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे करना है इस फंक्शन को कॉल करना है FIBO सीक्वेंस में, इसके एलिमेंट्स को स्टोर कराना है। तो मुझे लिखना पड़ेगा FIBO 5 और इससे इस आर्गूमेंट को पास कराना है n को। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद फिर मुझे प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, इस की को प्रिंट कराना है फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है ना, इस तरह। और फिर इस वेरिएबल को यहाँ मुझे पाइबॉस सीक्वेंस को प्रिंट कराना है, इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो रन हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ मैं लाइन देता हूँ ताकि ये लाइन क्लियर आ जाए, यहाँ \n करके मैं लाइन देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसका सम चाहिए तो मैं यहाँ लिखूँगा इस टर्म्स का सम चाहिए प्रिंट, तो मैं यहाँ फॉर्मेट करूँगा द सम ऑफ इन फिबोनाची टर्म्स इज, तो मुझे फिर फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा सम, SUM सम, और इसको फिर आर्गूमेंट पास करने का इस लिस्ट का FIBO सीक्वेंस का मुझे सम फाइंड करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा सम। ठीक है ना दोस्तों। और इसके बाद जो है ना मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे एक और कंडीशन डिफाइन करनी है, इफ n इज इक्वल टू 1 हो जाए तो इस केस में फिर मुझे क्या करना है, इस केस में मुझे प्रिंट कराना है the sum of first Fibonacci sequence is 0। ठीक है ना, यहाँ मुझे ये डिफाइन करना है। और फिर लास्ट में मुझे एल्स में लिखना है, अगर इसके अलावा कोई कंडीशन हो तो फिर मुझे लिखना है द नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इस तरह मुझे लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब जब कंडीशन ग्रेटर देन 2, n अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो ये कंडीशन रन होगी, और अगर n बराबर है 1 के तो फिर ये कंडीशन रन होगी, और इसके अलावा जो कुछ भी हो तो फिर वो ये मैसेज प्रॉम्प्ट हो जाएगा। देखिएगा फॉर एग्जांपल मैं अब 0 एंटर करता हूँ तो देखिए ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टर्म मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है ना दोस्तों। अगर अब मैं 1 एंटर करता हूँ तो देखिए द सम ऑफ द फर्स्ट फिबोनाची सीक्वेंस इज 0। तो यहाँ फिबोनाची सीक्वेंस का मुझे उसको भी यहाँ प्रिंट कराना है। फॉर एग्जांपल वो जो टर्म है फर्स्ट टर्म, वो क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, फिबोनाची सीक्वेंस, और फर्स्ट टर्म 0 है, जिसका फर्स्ट टर्म 0 है। अब देखिएगा मैं 1 एंटर करता हूँ तो देखिए फिबोनाची सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है, वो 0 है। द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 0। अब मैं एंटर कराता हूँ जितने भी नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 10 एंटर करता हूँ तो ये मेरे लिए
ये 10 फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट करेगा टर्म्स, और उन टर्म का सम 88 है। अब फॉर एग्जांपल मुझे 20 एंटर करना है, तो मैं जब भी एंटर करूँगा तो देखिए दोस्तों इसने फिबोनाची सीक्वेंस के 20 टर्म जनरेट किए मेरे लिए, और उसका सम जो है ना ये उसका सम है। तो इस तरह से आप लॉजिक और एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हुए फिबोनाची सीक्वेंस के टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। किस तरह?